बारिश के दिन में जब एक मिडिल क्लास पिता अपनी पूरी फैमिली को एक स्कूटर पर बैठा ले जाता है और बगल से एक कार पानी उड़ाती हुई निकल जाती है, तो उस पिता के दिल में सिर्फ एक सपना जगता है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने परिवार के लिए एक कार लेनी है। और इसी इमोशन का फायदा उठाते हैं कार शोरूम वाले। वे आपको बोलते हैं कि सर सिर्फ 50,000 डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी 7 साल का लोन हो जाएगा, आज ही कार घर ले जाइए। और वे आपको ये नहीं बताते हैं कि 7 साल लोन आपकी पूरी जिंदगी का सुकून छीन लेती है। कार एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू शोरूम के बाहर आते ही 10% गिर जाती है, तो फिर इसलिए आप अपनी मेहनत की कमाई को लोन पर क्यों फूंकना चाहते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का बेस्ट फाइनेंशियल रूल क्या हो सकता है जब आप कार खरीदने जाते हैं तब। दोस्तों, रूल कहता है कि 24-10 रूल, ताकि आप अपनी पहली कार के लिए खुशी लाएं, EMI का सिर दर्द नहीं। चलिए आइए एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। राहुल की मंथली सैलरी 50,000 रुपये है। उसने जोश में 8 लाख रुपए की कार ले लिया। हैंडबैग कार पसंद आई। शोरूम वाले का कहना था कि सिर्फ 50,000 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए और 7.5 लाख का लोन हो जाएगा 7 सालों के लिए। अब राहुल का गणित देखिए। हर महीने राहुल 13,000 की EMI भरता है। महीने का पेट्रोल का खर्चा 5,000 रुपये, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और पार्किंग का खर्चा 2,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये कमाने वाला राहुल 20,000 रुपये उड़ा दिया, यानी कि सैलरी का सीधे 40%। नतीजा 2 साल बाद राहुल की कार में धूम हो रही थी, यानी कि ना तो राहुल के पास कोई सेविंग बची थी और न ही कार को बाहर ले जाने के लिए पैसे, यानी कि कहा जाए तो लायबिलिटी बोझ बन चुकी थी। इस जाल से बचने के लिए बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक रूल देते हैं। ये रूल कहता है कि जब भी कार खरीदने जाइए तो इन 3 नंबर को हमेशा याद रखिएगा। आइए इस आसान भाषा को समझते हैं। 20 मतलब 20% डाउन पेमेंट। दोस्तों, बता दें कि कार की ऑन रोड प्राइस कम से कम उसकी 20% आपके पास कैश डाउन पेमेंट होना चाहिए। अगर 7 लाख रुपए की है तो जेब में कम से कम 1,40,000 कैश होना चाहिए। शोरूम वाले तो 0 डाउन पेमेंट का भी ऑफर करते हैं, लेकिन इस झांसे में कभी मत फंसिएगा, क्योंकि जितना छोटा डाउन पेमेंट होगा उतना ही बड़ा लोन और महंगा भी होगा। अगला होता है 4। इसका मतलब होता है कि 4 ईयर लोन टेन्योर रखना है। कार जो लोन की समय होना चाहिए आपका 4 ईयर्स यानी कि 48 मंथ्स ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैंक वाले आपको 7 साल का ऑप्शन देते हैं इसलिए ताकि EMI छोटी दिखे, लेकिन 7 साल में आपके बैंक में इतना ब्याज दे दे कि आपको नई बाइक के बजाय 4 साल के अंदर ही आप उसे कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगला आता है 10। इसका मतलब होता है कि 10% मंथली इनकम। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। आपकी कार की जो मंथली EMI है वे आपकी मंथली इनकम इन हैंड का सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपकी कार की EMI एक महीने की अधिकतम 50,000 का 10% यानी 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर EMI इससे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि सीधा वे आपकी कार आपकी बजट को कहीं ना कहीं अनबैलेंस कर सकती है और आपको छोटी सी ही मिस्टेक आने वाले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सकती है। अब कई बार लोग कहते हैं कि भाई 50,000 की सैलरी में 5,000 की EMI पर कौन सी कार आ सकती है। तो दोस्तों, ये 2 प्रैक्टिकल रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप अपनी पहली कार हमेशा अच्छी कंडीशन में और कॉन्फिडेंस के सेकेंड हैंड कार भी खरीद सकते हैं। मतलब 8 लाख की कार को आप 3 से 4 साल पुरानी 2.5 से 3 लाख इवन 4 लाख तक आराम से ले सकते हैं। दूसरा रास्ता ये भी है कि कार खरीदने का प्लान 2 साल आगे टाल दीजिए।
हर महीने 10,000 या 15,000 की कार के लिए स्पेशल फंड बना लीजिए, जिसे आप आरडी या लिक्विडिटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए और 2 साल बाद आपके पास अगर 3 लाख का कैश हो जाते हैं तब आप आराम से कार ले सकते हैं। तो दोस्तों, दिखने वाला या शोरूम के दबाव में आकर कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। आप हमेशा 24 और 10 रूल फॉलो कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने ड्रीम कार का नाम ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सा कार लेना चाहते हैं। अगर इस वीडियो में आपको लोन के दलदल से फंसने के बजाय अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग कार खरीदने का सोच रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी।